नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज शबानुल मुबारक का जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी, ये वजीफ़ा आप 3 दिन में कर सकते हैं। 3 दिनों में किसी भी दिन कर सकते हैं, या चाहे तो तीनों दिन ही आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। बुध, जुमेरात, जुमा, ये 3 दिन का वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े को जब इसके कमालात सुने तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि ये एक वजीफ़ा और इतने मसलों के लिए है कि आप पर अगर कोई बहुत ज़्यादा जादू हुआ हुआ, बहुत सख्त काला इल्म या कोई भी है, तो भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, इस वजीफ़े के पढ़ने से आप पर जादू, जिन्नात, कोई भी असरात है, नजर बद है, या कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, किसी असर की वजह से बीमार है, तो उसके लिए भी ये वजीफ़ा बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं तो उसके लिए भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। अगर आपकी दुकान है, आपका कोई कारोबार ऐसा है कि जहाँ पे आपका कारोबार चल नहीं रहा, तो भी आज उस कारोबार के लिए भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। जब आप ये वजीफ़ा करके एक पानी के गिलास पर आपने इस वजीफ़े को पढ़ के दम करके, जहाँ पे आपकी दुकान शॉप है वहाँ पे आप इस पानी को छिड़केंगे तो आप देखेंगे इस रब्बे कायनात की कलाम पाक के मोजज़ात। आपकी दुकान पर गाहक इस तरह आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकेंगे कि रब्बे कायनात इतनी बरकत डाल देगा। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं किसी भी वजह से, तो आपके घर में इतना सुकून और इत्मीनान हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि ये वही हमारा ही घर है। कि कुरान पाक का जो दिल है वो सूरह यासीन है, और सूरह यासीन का जो दिल है वो ये आयत है, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। तो इसके इतने असरात हैं। अगर आप जादू, टूने, हसद, नजर बद, किसी भी वजह से के लिए आप इस वजीफ़े को करते हैं, तो इस वजीफ़े के करने से आप पर सब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और रब्बे कायनात आप पर अपने गैबी ख़जानों के दौलत के मुंह खोल देगा और आपको किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। अगर बहुत ज़्यादा कोई बीमार है, जादू, हसद वगैरह की वजह से, या वैसे कोई बीमार है, तो उसके लिए भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इस वजीफ़े को करके जब पानी पर दम करेंगे, वो पानी उस मरीज़ को पिला दें, या जो मरीज़ है वो खुद पड़ता है तो वो ज़्यादा बेहतर है। कि आपने जब इस वजीफ़े को करना है तो इस वजीफ़े को पुख्ता यकीन और अच्छी नीयत रख के करना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। इसीलिए यकीन कामिल रख के कीजिएगा और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारा अमल अच्छा नहीं तो फिर हमें कोई फ़ायदा भी नहीं पहुंचता, चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले। इसीलिए आपको कहती हूँ कि यकीन कामिल रखते के अच्छी नीयत रख के आप वजीफ़े को कीजिएगा। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी भी आप लोगों ने लाजमन रखनी है। कि ये ऐसा महीना है जिसमें तकदीरें लिखी जानी है, तकदीरों के फैसले होने हैं। तो आप इस महीने में रब्बे कायनात से ज़िद करके उसके प्यारे महबूब का वासिता देकर अपनी तकदीरों को, अपनी किस्मतों को अपनी मर्जी के हिसाब से लिखवा सकते हैं। जब इस वजीफ़े को करेंगे, जिस भी मकसद, जिस भी हाजत के लिए, तो उससे जिद करके आपने मांगना है।
तो रब्बे कायनात अता फरमाएगा। वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब है। वो तो हर वक्त इंसान को अता फरमाने के बहाने ढूंढता है, हमें ही तरीका नहीं आता कि किस तरह उससे मांगे। इसीलिए आप यकीन कामिल के साथ, अच्छी नीयत के साथ जिद करके अपनी किस्मत को, अपनी तकदीर को बदलवा सकते हैं, अपनी मर्जी की तकदीर लिखवा सकते हैं अपने प्यारे रब्बे कायनात से, उसके महबूब का सदका देकर। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जब हम उसके प्यारे महबूब का जब वासिता देकर किसी भी दुआ का कहते हैं तो वो उस दुआ को कभी भी रद्द नहीं फरमाता। रब्बे कायनात हमें अता फरमा देता है। ये वजीफा आप बीमारी के लिए, घर खरीदने के लिए, जिनके अपने घर नहीं, जिन पर कोई बहुत ज़्यादा कर्ज है उसके लिए, दौलत के लिए, रिश्तों के लिए, जिसकी औलाद नहीं वो औलाद के लिए, किसी भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। रब्बे कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी किस्मतों में वो लिख देगा जिस भी मकसद को आप रख के इस वजीफे को करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और इस चैनल को जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वजीफ़ा करने लगे तो पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़ा करने की भी आपको इजाज़त मिल जाएगी। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हैं या हिसाब लगवाना चाहते हैं किसी काम का, या कि किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हैं, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, या कि महफिल मिलाद के लिए मुझे बुलवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। जो मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके बात कर सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं। और पूरी वीडियो को ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ, समझ के, सुन के फिर वजीफ़े को कीजिएगा। ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए और वजीफ़े में कमी या पेशी हो जाए कि हम अपनी तरफ से जब खुद किसी लफ्ज़ को कम या ज़्यादा कर देते हैं तो भी हमें वो फ़ायदा नहीं मिलता जिसके लिए हम इस वजीफ़े को कर रहे होते हैं, वो हमारा मसला हल नहीं होता। जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊँगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है और आखिर तक आपने वीडियो को सुनना है कि इसमें सारी बातें समझने वाली, सुनने वाली है। जब आप वीडियो को एंड तक सुनेंगे तो ही आपका वजीफ़ा ठीक होगा। अगर ठीक ना हुआ तो फिर मुझे नहीं कहना आप लोगों ने कि हमारा ये मसला हल नहीं हुआ। इसीलिए एंड तक वीडियो को सुनिएगा कि एंड तक आपके बात समझने वाली है। जब आपने वजीफ़ा करने के लिए बैठना है तो पूरा वजीफ़ा करके उठना है। जहाँ पे भी आप तीनों दिन में आप जितनी मर्तबा भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, जहाँ पे भी बैठकर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। घर में, ऑफिस में, दफ्तर में, दुकान में, मदरसे में, मस्जिद में, कहीं पे भी आप बैठकर वजीफ़ा कर सकते हैं। जब वजीफ़ा करने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और ध्यान के साथ आपने पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना है और ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। पूरा वजीफ़ा करके, पूरा अमल करके आपने उठना है। सबसे पहले आपने जहाँ पे भी आप बैठकर वजीफ़ा कर रहे हैं सुकून इत्मीनान के साथ आपने करना है। सबसे पहले एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। जो दुरूद पाक पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर है जो दुरूद पाक नमाज में पढ़ा जाता है, दुरूद इब्राहिमी, वो एक मरतबा पढ़ लें। उसके साथ ही एक मरतबा आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफ़ा शुरू कर देना है। सबसे पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो है या क़हारू, या क़हारू, या क़हारू। इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही जो कुरान पाक की आयत है सूरह यासीन की आयत सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, इसको आपने 121 मरतबा 121 मरतबा जब आपने पढ़ लिया तो उसके साथ ही आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाली वल इकराम, या
जुल जलाली वल इकराम, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले आपने 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही आऊज़ु बिल्लाहि और बिस्मिल्लाह शरीफ भी 1-1 मरतबा पढ़ी। फिर वजीफ़ा शुरू कर दिया। सबसे पहले नंबर पर वजीफ़ा या क़हारू को 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ा। उसके साथ ही आपने सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, इसको आपने 121 मरतबा 121 टाइम पढ़ा। उसके साथ ही या जुल जलाली वल इकराम, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ के वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था। 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। सबसे पहले तो आपने अपने पास पानी का गिलास रखना है, फिर नियत करनी जिस भी मकसद के लिए आप कर रहे हैं। फिर जब वजीफ़ा पूरा कर लिया तो पानी के गिलास पर आपने दम कर देना है। दम करके तो फिर दुआ मांगनी, जिस भी मकसद जिस भी मुराद के लिए आपने इस वजीफ़े को किया है उसकी खूब दुआ करनी है। और दुआओं में मुझे भी याद रखना है, मेरे लिए भी दुआ लाजमन कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस भी मकसद जिस भी मुराद के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी दुआ खूब रब्बे कायनात से मांग कर दोनों हाथों को अपने मुंह पर फेर लेना। और जो गिलास आपने पानी का रखा था, अगर तो आप घर में सुकून के लिए, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने के लिए, घर के असरात को ख़त्म करने के लिए वजीफ़ा किया, तो वो पानी आपने घर के चारों कोनों में छिड़क देना है। और फिर अपने घर के सब रहने वाले जितने भी अफराद हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, सबको वो पानी पिला देना है। थोड़ा थोड़ा पानी सबको पिला देना है। और अगर आप दुकान में बरकत के लिए, ग्राहकों को ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपने इस वजीफ़े को किया है, तो वही गिलास जो पानी का है वो पानी आपने दुकान या जहाँ पे भी फैक्ट्री वगैरह जहाँ पे भी है उसके चारों कोनों में पानी को छिड़क देना। और बाकी पानी आपने खुद पी लेना है। और जो बीमार है, अगर बीमार के लिए किया है तो भी वो पानी आपने जो बीमार है उसको पिला देना। घर पे भी छिड़कना, जिस भी मकसद के लिए आपने किया है घर में भी छिड़कना है। और जो घर के अफराद है सबको पानी वो पिला देना है। और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ रब्बे कायनात आपन अपनी रहमत अता फरमाएगा। जिस भी मसले के लिए आपने किया सब मसलों को रब्बे कायनात आपके हल अता फरमाएगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।